हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जुपिटर इन द 5th हाउस। जब बृहस्पति आपके 5वें भाव में होते हैं आपके लगन चार्ट के, तो उस पर उसका जो प्रभाव होता है, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि 5वां, 9वां और 7वां जो उसकी दृष्टि होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 1 to 4 हाउसेस में जुपिटर का प्रभाव बताया था। अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे जुपिटर इन 5th हाउस जब असेंडेंट चार्ट में हो तो क्या होता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कोई रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करें आज के वीडियो के साथ। जुपिटर जो कि प्लैनेट है एक्सपेंशन का, क्योंकि सबसे हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, जो भी हमारा सौरमंडल में प्लैनेट है उसमें सबसे बड़ा है। तो ये एक्सपेंशन का कारक है, यानी कि जहाँ पे जिस भी भाव में बैठता है तो उसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो एक्सपैंड कर देता है। यानी अगर ये 5th हाउस में है, जैसे मैंने इसमें बताने वाली हूँ, तो ये उसकी रिलेटेड चीज़ें एक्सपैंड करेगा। और ये जो प्लैनेट है वो विजडम का है, नॉलेज का है, आपकी कितनी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म का है। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ऐसा मतलब जो जुपिटर होता है वो बना देता है। जुपिटर जो है वो आपके जॉइंट फैमिली को भी डिनोट करता है, आपके चिल्ड्रन को डिनोट करता है, मैरिज को डिनोट करता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, जो भी वेद होते हैं, शास्त्र होते हैं, ये सब भी कहाँ किस में आते हैं? जुपिटर में आते हैं। जो भी आपके एथिक्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं लाइफ में, ये सब भी जुपिटर ही डिनोट करता है। और अगर आप एक वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड, आपका जो हस्बैंड है वो जुपिटर डिनोट करेगा। तो ये सब चीज़ें जो मेजरली आती हैं हमारे जुपिटर के अंदर। एंड 5th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन, योर क्रिएटिविटी, वट एवर यू क्रिएट, वट एवर योर टैलेंट इज़, वट एवर योर हॉबी इज़, और आपके पुण्य जो कर्म है, जो पिछले जन्म के, उसका हाउस होता है। आपके चिल्ड्रन का, जैसे मैंने बताया, आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी स्पेक्यूलेशन बिजनेस का होता है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस जो भी होता है उसका 5th हाउस होता है, आपकी स्टडीज़ का होता है। तो ये जो होता है 5th हाउस मेजरली आपकी क्रिएटिविटी का होता है, और आपके जो भी आपका अंदर जो भी मतलब टैलेंट है उसका है। तो जुपिटर जैसा प्लैनेट जब 5th हाउस विच इज़ अबाउट क्रिएटिविटी वहाँ आता है, तो ये जो प्लेसमेंट है बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है जुपिटर के लिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जो है वो कारक है यहाँ का। तो यहाँ की चीज़ें जो है वो एक्सपैंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी एक्सपैंड करेगा, आपकी जो लव लाइफ है उसमें जो है वो एक ठहराव लाएगा। स्पेशली अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है या अपने ओन साइन में है, तो मतलब आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे वो बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं अपने एंसेस्टर्स की, तो आपका जो आगे का जीवन होगा वो तो अच्छा होगा ही। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको कह सकते हैं, आपके चिल्ड्रन जो होते हैं ओबीडियंट होते हैं, अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है या अपने ओन साइन में है, एंड यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे इंसान जो है बहुत अच्छा स्टडीज़ में होता है, और उसके पास नॉलेज बहुत होती है, विजडम बहुत होती है, गेन भी उसको बहुत काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। यहाँ इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी आप कह सकते होते हैं, उसको वेद, शास्त्र, मंत्र, साधना, ये सब इनको बहुत अच्छे से यहाँ पे आती होती है। और क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर जो होता है 9th हाउस का प्लैनेट है, 9th to 9th है, भवत भावों का केस है यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लक एनहेंस होता है आफ्टर मैरिज। स्पेशली अगर आप एक वुमेन हैं तो आपका लक बहुत फेवर करेगा मैरिज के बाद, आपके चिल्ड्रन के बर्थ के बाद, क्योंकि that is going to increase your fortune, that is going to increase your happiness, your luck। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एनहेंस होती हैं। आप देखते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो सकता है आप कोई ऐसे फील्ड में हो, टैलेंटेड हो, तो कोई आर्टिस्ट हो, तो आर्टिस्टिक फील्ड में भी आपका जो क्रिएटिविटी होगी आपको दिखेगी, चाहे कोई भी काम आप कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है फॉर दैट। नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप गेन करना चाहते हैं नॉलेज, और आपके चिल्ड्रन के लिए जैसे मैंने बताया चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छी है। यहाँ पे अगर डेबिलिटेटेड है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइल्ड बर्थ में, लेकिन यहाँ पे आपके चिल्ड्रन होते हैं, अगर एग्जैल्टेड है तो बहुत ही अच्छा है, ओबीडिएंट चिल्ड्रन होंगे। एंड यहाँ पे आपका क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर है, तो यहाँ इसका आस्पेक्ट जो होगा सबसे पहले होगा 9th हाउस में, 5th हाउस से 5th आस्पेक्ट 9th हाउस में।
जो कि एक विच इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लक, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ टाइम। जब भी अंतरदशा महादशा होगी जुपिटर की, आप हो सकता है ट्रैवल करें अब्रॉड, उनसे रिलेटेड कोई काम करें, पढ़ने अगर स्टडीज़ रिलेटेड भी जा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं स्टडी करने जा सकते हैं वहाँ पे फॉरेन में, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, आपके बॉन्डिंग विद योर फादर के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन के साथ लिंक जुड़ा के काम करवाने के लिए अच्छा है। तो जुपिटर बीइंग इन 5th हाउस क्रिएट्स योर डोर फॉर मतलब फॉरेन कनेक्शन। यहाँ पे आपकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए अच्छा है, हायर लर्निंग के लिए अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस इज़ अबाउट हायर लर्निंग और PhD लेवल नॉलेज, तो कि आपकी बहुत अच्छी होती है। लैंग्वेज के बारे में भी नहीं होता है 9th हाउस, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी और भी बढ़ती हैं। लक आपका फेवर बहुत ज़्यादा करता है। 5th हाउस में जुपिटर हो, पावर हो, डिग्निटी अच्छी हो उसकी, तो वो एकदम आपको बहुत हेल्प करता है, लक आपका फेवर करता है। 5th, 9th एंड 1st हाउस एंड 11th हाउस, दीज आर द हाउसेज जहाँ अफेक्ट करता है। और हम जानते हैं जुपिटर जहाँ होता है उससे ज़्यादा अच्छा जहाँ उसकी दृष्टि होती है वहाँ पे वो क्रिएट करता है, चाहे वो डेबिलिटेटेड भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा अमृतमयी होती है और जहाँ देखती है वहाँ पे अमृत डाल देती है। तो इसलिए 9th हाउस में वो लक फेवर उनको हमेशा ऐड करके देती है। आप देख रहे हैं इनका ट्रैवल बहुत शुरू हो जाता है वेन एवर द महादशा और अंतरदशा और ट्रांजिट गोज थ्रू द 9th हाउस और 5th हाउस, तो ये सब चीज़ें इनको क्लिक होती हैं। 11th हाउस में भी एस्पेक्ट है विच इज़ अबाउट गेन योर इनकम, योर एल्डर सिबलिंग्स, तो सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी होती है, इनकम जनरेशन बहुत अच्छी होती है। आप कह सकते हैं कि मतलब जो इनको चाहिए जितने वेल्थ उतनी इनके पास होती है, नीडेड वेल्थ इनको हमेशा मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी लोग बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि सोशल सर्कल इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो लोग इनके मतलब इनका पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उसके ऊपर लोग प्रभावित रहते हैं। आस्पेक्ट 1st हाउस में भी है, तो वहाँ पे तो पर्सनालिटी, जैसे मैंने बताया कि पर्सनालिटी को बहुत एनहेंस करता है। आपकी पर्सनालिटी में ऑरा होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बड़ी फैमिली आपको पसंद होती है। 1st हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आप हमेशा मॉरल्स में चलने वाले होते हैं। कोई भी अगर आपको कोई भी प्लैनेट कैसे भी मतलब हो, अगर यहाँ पे जुपिटर आपका पावरफुल है और अच्छी डिग्निटी में है यहाँ पे स्पेशली, तो आपको ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ लड़ने का शक्ति देता है और आपको कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा मेजर फेस करनी नहीं पड़ती, बिकॉज जुपिटर इज़ एस्पेक्टिंग योर पर्सनैलिटी, मीन्स इट इज़ गिविंग यू अ ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग है आप पे। और मैरिज के बाद अगर आप वुमेन है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैरिज के बाद आपका लक एनहेंस होता है, आपकी मॉनेटरी गेन्स होते हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में आपको वो कम आती हैं। मतलब आप कह सकते हैं आप, क्योंकि लक आपका फेवर करने लग जाता है, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। एंड योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी मतलब सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आपकी रोग कोई होगा तो उससे लड़ने में आपको जुपिटर हेल्प करता है। आप लोग आपकी एडवाइसेस बहुत लेते हैं, क्योंकि आप एडवाइस देते हो मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अगर आपका यहाँ पे जुपिटर की डिग्निटी अच्छी है तो यहाँ पे ज़्यादातर आपकी जो एडवाइसेस होती है सही होती है, लोग फिर आपके पास आते हैं। आप स्पिरिचुअल भी बहुत होते हो, रिलीजियस भी बहुत होते हो, आपका फेथ होता है गॉड में, तो गॉड फियरिंग और गॉड लविंग होते हो। तो गॉड लव्स यू एंड यू लव गॉड, ऐसे आपका कुछ मतलब जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब भी जुपिटर 5th हाउस में होता है, समझ लीजिए आपके ऊपर प्योर ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, गॉड आपके फेवर में है, वो स्टैंड करेंगे बाय यू व्हेन एवर यू नीड देम। बस आपको अपनी सही राह में चलना है, मॉरल्स फॉलो करने हैं, आपको अपने खान पान पे नियंत्रण रखना है, बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब आहार नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी जुपिटर 5th हाउस में होता है आपको ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी यूज़ हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया जुपिटर 5th हाउस में एक्सपैंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड स्पेशली अगर जुपिटर 5th में है और अगर आप टीचिंग में जाते हैं या प्रोफेसर बनते हैं या अपना कोई कोचिंग सेंटर अगर जैसा खोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जुपिटर से रिलेटेड हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में जा सकते हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं विच इज़ लाइक रिसर्च में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका 9th में भी एस्पेक्ट है, 9th to 9th है, 5th to 5th है, तो विच इज़ वेरी ग्रेट।
तो आपको ये अगर आप काम कर लोगे तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मतलब कह सकते हो प्रोग्रेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, विजडम आपकी जहाँ यूज़ हो, जहाँ नॉलेज यूज़ हो। और 5th हाउस में आपकी वैसे भी आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप स्टूडियस ऐसे जो लोग होते हैं वो स्टूडियस होते हैं और पढ़ाई में अच्छे होते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते जो अपने टीचर को फॉलो करते हैं प्रॉपर, वो जो भी गाइड करते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, वैसे वाले यहाँ पे इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर जब 6th हाउस में होता है, छठे भाव में होता है असेंडेंट चार्ट के, तो क्या प्रभाव पड़ता है उसकी और उसकी जो एस्पेक्ट है उसका। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।